हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? क्विक लाइफ अपडेट देना चाहती हूँ मैं कि क्या चल रहा है, बिकॉज बहुत दिनों से मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई है फिर से। एंड बस बताना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और थोड़ी सी बातें भी करूँगी। तो मैंने सुना, मतलब सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन के अंदर प्री का रिजल्ट भी निकल सकता है। ओके, टुडे इज़ 15th। ओके, 15th ऑफ अक्टूबर। सो उसका तो मतलब उसका भी टेंशन तो हो ही रहा है। आई मीन मुझको पहले दिन से ही टेंशन हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो जो भी है उसके बारे में बात नहीं करते हैं लाइफ में। और हाँ, मुझको आज बिना चश्मे का बनाना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि मैं चश्मा पहन रही हूँ ना, तो वो लाइट आ रहा है एकदम पूरा, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है, मैं खुद को ही नहीं देख पा रही हूँ। दैट्स व्हाई आई हैड टू रिमूव माय चश्मा बिफोर शूटिंग। और इसकी वजह से मेरा माथा दर्द होगा, आई नो, क्योंकि थोड़ा देर मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ तो सिर में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं चश्मा नहीं उतारती हूँ। तो बात ये नहीं है, बात है कि मेरा 12th को मेरा WBSI का एग्ज़ाम था, ठीक है? एंड मैं उसका स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर, बट मेरा वही है कि कुछ चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज फाइनली मैंने अपना एकदम सब लेज़ीनेस हटा के मैंने डिसाइड किया कि आज तो मैं वीडियो बना के रहेंगे। आज तो मतलब करके रहूँगी मैं, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना, कभी-कभी यू पता नहीं, छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाने का। तो मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था, ठीक है? इसका केस क्या हुआ, तो मुझको बस 4-5 दिन पहले पता चला था कि WBSI का एग्ज़ाम है एंड मुझको देना है, ठीक है? बट आई हैड नो क्लू कि कैसे क्या आता है, क्या नहीं, ठीक है? तो मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं भी। तो ऑनेस्टली कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था, ठीक है? तो वैसे दिन बीत रहे थे, मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं इस चीज़ को, ठीक है? और मैं अपना ही जैसे पढ़ाई रोज़ करते हैं, तो वैसे ही कर रही थी। नाउ माय पापा, ठीक है? उन्होंने फ़ोन किया एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जॉब, ठीक है ना? कि उनको बहुत पसंद है, किसी भी मतलब बहुत ही पसंद है, तो मुझको ऐसे ही बोलने लगे कि क्यों नहीं ये करेंगी, दे रही है ना, ठीक है? तो मैं बोला, मैंने दिल से बोली हाँ, हाँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। बट मैं उतना सीरियस नहीं थी इसको लेके, ठीक है? क्योंकि द मेन थिंग इज़ मैं बहुत पर्टिकुलर होती हूँ, मैं बहुत चूज़ी हूँ इन सब चीज़ों को लेके। हाँ, पता है मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं ये मानती हूँ कि दिस इज़ द थिंग ना, मतलब एक जॉब जो चूज़िंग होती है कि आप कौन से जॉब को चूज़ करना चाहते हैं एंड कहाँ पे काम करना चाहते हैं, ये ना आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना? सारी ज़िंदगी आपको इसके साथ, आई मीन 60 साल तक आपको बिताने होंगे, तो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, ओके? कि कैसी ज़िंदगी आपकी होने वाली है। तो मैं बस मुझको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ठीक है? कि थोड़ा-सा वर्क लाइफ बैलेंस हो, मतलब उस काम में, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब एसआई का जॉब कि कैसा होता है, ठीक है? तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो है नहीं, ठीक है ना? ये कितना भी कोई बोल ले, बट आई हैव सीन इट, ठीक है? तो नहीं होता है। छुट्टी-वुट्टी वगैरह, ठीक है ना? ये भी बहुत, मतलब ये सब चीज़ें एंड बाकी और भी सारी चीज़ें हैं जो मतलब क्या ही बोलूँ। तो मुझको उतना रास नहीं आया था ये चीज़, मतलब ये मैं उतना सीरियस नहीं थी इसको लेके। तो पापा ने बोला, तो फिर मैंने भी सोचा कि ओके चलो लेट्स गो फॉर इट, देने में क्या जाता है, ठीक है? तो मतलब प्रीली था, ठीक है ना? प्रीलिम्स देने में क्या जाता है, तो मैं दे ही सकती हूँ। तो मैं गई एंड एग्ज़ाम वाज़ डिसेंट, मतलब अच्छा ही था, ठीक है? मतलब पेपर वाज़ ईज़ी एंड बट ईज़ी पेपर में ऐसे मिस्टेक्स, ना, हाउ मच इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज़, ठीक है ना? आपके मार्क्स गिराने में। तो ठीक है, चलो उसको मैं हटा देती हूँ। बट फिर क्या हुआ, मतलब एग्ज़ाम मोटा-मोटी डिसेंट, पापा फिर मतलब देते ही मुझको फ़ोन किए कि कैसा हुआ एग्ज़ाम? तो मैं बोली कि अच्छा ही हुआ है, ठीक इज़ वेरी मतलब एक्साइटेड कि नहीं अभी पीटी के लिए तैयारी करनी है, ठीक है ना? अब मैं गई फर्स्ट, ठीक है ना? मतलब अभी मुझको दौड़ने जाना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के बीच में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, अभी कुछ है भी नहीं एंड अगर सीजीएल प्री भी नहीं निकल रहा है मेरा, ठीक है? तो फिर आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, लाइक मुझको इसके लिए फिर आई हैव टू बी लिटिल सीरियस कि अभी फिर इसके लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? बट अगर होता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत डिसेंट मार्क्स आते हैं, तो फिर आई विल हैव एन ऑप्शन, राइट? कि देखिए ये मेरा ड्रीम है, राइट? एंड वो मैं किसी भी काम को ना ऐसे नहीं करना चाहती हूँ कि मेरा मन नहीं है चलो पैसे कमाने के लिए, मुझको वो सबसे मतलब नहीं है, ठीक है? मुझको अच्छा नहीं लगता है, बस आई हैव टू बी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? बस मुझको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है ना? अगर वो चीज़ मुझको हैप्पीनेस दे रही है, चाहे वो उसका क्या क्या भी मतलब कितना भी कैसा हो, मैं कर लूँगी, ठीक है ना? बिकॉज़ इट मेक्स मी हैप्पी, राइट? तो ये चीज़ है। तो मैंने सोचा कि अब डेट भी निकल चुका है इसका, ठीक है ना? कि मतलब दौड़-भाग का क्या बोलते हैं उसको? अ, पीटी का डेट, पीएमटी पीटी एक साथ ही होता है, ठीक है ना? तो उसका डेट भी निकल चुका है। इट विल बी ऑन नवंबर, ठीक है ना? 15 से 17 शायद, ठीक है? तो अभी मैं अगर देखूँ तो 1 महीना पूरा-पूरा है, ठीक है ना? एंड इफ आई वांट टू क्वालीफाई ना, मुझको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी उसका प्रिपरेशन, ठीक है? तो इसको लेके मैं थोड़ा-सा और भी ये हूँ, क्योंकि फिर मुझको भागने जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पे, और मैं जिस टाइम पे भागने मतलब दौड़ने जाने की बात कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस करने, उस टाइम पे मैं मॉक देती हूँ सीजीएल का।
तो वहाँ पे 1 घंटा गया, आके तो मेरा हालत ख़राब होने वाली है। तो थोड़ा-सा टाइम शेड्यूल भी ख़राब होगा, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, वो तो करना पड़ेगा ही, ठीक है ना? अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो यही मैंने लास्ट तक डिसाइड किया कि सबको ऐसा छोड़ देना सही नहीं है, ख़ास करके जब आपके पास कुछ ना हो, इतना चूज़ी होना भी सही नहीं, कहीं न कहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए थोड़ा-सा प्रिपरेशन करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी जॉब को मतलब ऐसे बोलूँ कि नहीं मुझको नहीं करनी, वो जॉब मुझको निकाल दे, ठीक है ना? कि नहीं ये ठीक है ना, किसी भी पड़ाव में मैं निकल जाऊँ, ठीक है ना? ये चीज़ है, वो चीज़ फिर भी मुझको मान्य होगी, ठीक है ना? कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाई। बट वो चीज़ करना कि नहीं मैंने ट्राई ही नहीं किया, तो वो भी एक चीज़ हो जाएगा, मैं फिर किस्मत को भी नहीं दोष दे सकती, मतलब मैं किसको ब्लेम दूँगी फिर, ठीक है ना? अपने आप को। वो बहुत महँगा पड़ेगा, ठीक है ना? फिर पापा तो मुझको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो अभी ये हाल है लाइफ़ का, ठीक है? मैं इतना ऐसा बोलने में इतना वक़्त लगा दी। आई नो, बट तो मैंने यही सोचा है कि थोड़ा-सा दौड़-भाग करेंगे एंड प्लीज़ जो भी WB मतलब वेस्ट बंगाल जो भी है एसआई का एस्पिरेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप लोग वेट मत कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही जल्द ये सब मतलब बहुत ही जल्द पीटी होने वाली है एंड अगर नहीं अच्छे से दौड़ पाए तो भाई डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी मच आई मीन नेसेसरी, ठीक है ना? तो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज़ मैं शेयर करूँगी, आई मीन आई विल ट्राई टू शेयर कैसा क्या हो रहा है। पहला दिन से लेके मैं रिकॉर्ड करूँगी इसको, ठीक है ना? क्योंकि मेरी फिटनेस लेवल एकदम खराब हो चुकी है, ठीक है ना? घर में बैठ-बैठ के क्या होता है इंसान का, तो मेरा भी वैसा ही हाल है। फिर से अच्छा ही होगा थोड़ा-सा पतली हो जाऊँगी, ठीक है? घर में बैठ-बैठ के फूल ही रही हूँ। तो जो भी है यही है एंड बाकी देखते हैं। मैं बहुत टेंस्ड हूँ सीजल का प्री को लेके कब आता है इसका रिजल्ट, मतलब रिजल्ट नहीं आंसर की, ठीक है? तो वो भी एक टेंशन है, तब तक क्या ही कर सकते हैं। देखिए प्री नहीं भी निकले तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, आई हैव टू डू दिस पढ़ाई, ठीक है ना? मुझको फिर अगले साल के लिए भी प्रिपेयर करना ही है, तो मैं यही करूँगी, ठीक है ना? कंप्यूटर नहीं पढ़ूँगी सिर्फ, बाकी तो यही पढ़ाई है। क्या ही अभी फ़र्क है, अभी तो कुछ फ़र्क भी नहीं रह गया है, वही स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं, सब कुछ ही आ रहा है, तो कुछ खास चेंजेस तो होंगी नहीं, पढ़ना तो मुझको पड़ेगा ही। हाँ, वो एक्स्ट्रा जोश के साथ आप पढ़ते हो, वो चीज़ है। बट हाँ, यहाँ पे भी जोश बनाना पड़ेगा और क्या, मैंने तो सब कुछ तय करके लिखा है, मतलब ये होगा तो ये भी होगा तो ये, ठीक है ना? प्लान A, B, C सब कुछ एकदम क्लियर करके रखनी पड़ेंगी एंड मेरा सेक्शन कंट्रोलर के भी मैं भर नहीं पाई, पता है? आई ट्राइड टू मतलब फिल द फॉर्म, फिर पता चला कि वो मेरी तो आँखें ही नहीं है। हाँ, क्या करूँगी आगे का, दे डोंट वर्क। वाओ! तो फिर मुझको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मायूस हो गई मैं कि नहीं होगा ये भी। तो ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं मेरे पास। एक तो मैं बहुत चूज़ी एंड ऊपर से ऑप्शंस मेरे पास है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं बैंकिंग में लग जाऊँ या फिर इधर-उधर में घुस जाऊँ, ठीक है ना? मैं एक चीज़ को लेके ही जाना चाहती हूँ। मैं प्राइवेट नहीं करना चाहती अपने आप को, कुछ होगा तो यही होगा, नहीं तो क्या होगा पता नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ है। मैं क्या बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट दिखती हूँ आप लोग को? दैट्स नॉट लो कॉन्फिडेंस, इट्स जस्ट द रियल मी, ठीक है ना? आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो कैसे कन्वर्स करोगे? बात ही करोगे राइट? सब कुछ के बारे में बताओगे। नो, रियल कॉन्फिडेंस मुझको लगता है इज़ नॉट इन हाइडिंग थिंग्स कि मतलब मुझको डर नहीं लगता, मुझको ये नहीं लगता। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग थिंग्स, एक्सेप्टिंग हू यू आर ट्रूली, ठीक है? तो मुझको यही लगता है। पता नहीं मैं इतनी ज्ञान क्यों देती हूँ। तो जो भी है, यही था मेरा दास्ताँ एंड मैं अभी पढ़ाई करने जा रही हूँ, ठीक है? आज पहले सबसे पहले मैं एक्चुअली मैथ्स करती हूँ बट आज मैं जीएस पढ़ूँगी। मन कर रहा है बहुत, ठीक है? कल नहीं पढ़ा था, कल हुआ ही नहीं था एक्चुअली। तो ठीक है? सो आज के लिए इतना ही एंड आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।